हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो रिसेंट ट्रेंड सीरीज में सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के अंदर आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। ये टॉपिक मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है। इन द रिसेंट ईयर ट्रेंड्स में अगर देखें तो गेट इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में, गेट इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर में इन लास्ट 3 ईयर्स में इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि फॉर दिस ईयर गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2022 की अगर हम बात करते हैं तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज पर क्वेश्चन पूछा गया। कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज पर इस साल क्वेश्चन गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं पूछा गया। इनफैक्ट लास्ट 3 ईयर्स में नहीं पूछा गया। लेकिन अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये टॉपिक मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इसको स्किप करके न जाएं और आप इसे प्रिपेयर करें तो ये आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल तो है। नॉट दैट मच वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज़ मॉडरेटली इंपॉर्टेंट। सो चलिए अगर हम बात करें इसके डिफिकल्टी लेवल की तो क्वेश्चन इसके अंदर जनरली फ्रेम होते हैं मॉडरेट। बहुत आसान क्वेश्चन नहीं बनते हैं और बहुत हाई फाई, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ऐसा चांस होता है कि बने। जनरली जो कॉमनली आस्क्ड जो वे है इस टॉपिक का वो है मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस का। सो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द गेट इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर दिस ईयर 2022। सो गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज पर बेस्ड। चलिए रीड करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। अ पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स, कोई एक फंक्शन आपको बताया गया दैट इज एफ एक्स, ओके, विथ पीरियड 2। इसका जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है दैट इज टी इज इक्वल टू कैपिटल टी से अगर मैं इसको डिनोट करूं तो ये मेंशन किया गया कितना 2 इज डिफाइंड एज फंक्शन एफ एक्स आपको यहां पर शो किया गया है। एफ एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स, ये मेंशन किया गया है फॉर -1 to 0 जब एक्स की रेंज होती है, ओके। और इसकी वैल्यू है 1 माइनस एक्स फॉर 0 to 1, यानी कि कंप्लीट एक साइकिल जो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 यहां पर मेंशन किया गया है वहां पर अगर हम देखें -1 से लेके 0 तक ये एफ एक्स इस तरह के फंक्शन को फॉलो कर रहा है, -1 माइनस एक्स को, और 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू है फंक्शन की 1 माइनस एक्स। सो एक्चुअली हमें जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसकी एक साइकिल का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको दिया गया है और टाइम पीरियड भी यहाँ पर कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 जो कि डिफाइन किया गया है। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। द फोरियर सीरीज ऑफ दिस फंक्शन कंटेन्स, आपसे बोला गया है कि इस फंक्शन की फोरियर सीरीज कौन से टर्म्स को कंटेन करती है। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ cos n pi x and sin n pi x where n equal to 1 to 3 dot dot dot, only sin n pi x where n equal to 1 to 3, only cos n pi x where n equal to 1 to 3, only cos 2n pi x where n equal to 1 to 3। और 1 to 3 मीन्स आगे भी इसमें चलता रहेगा एज द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। सो गाइज सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन की, उससे पहले इस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट कर लें। लिख लिया है सभी ने? चलिए अब बात करते हैं एक जनरल सेंस में फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट करने की। सो द फोरियर सीरीज इज रिप्रेजेंटेड एज, इस तरह से लिखा जाता है, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हालांकि हमने वहां पर एफ ऑफ टी के लिए लिखा है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट। अब जब वहां पर टी था तो टी होता था, अब यहां पर एक्स आएगा, प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट एक्स। अंडरस्टूड? सो ये है जनरल फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। गाइज लेट मी टेल यू समथिंग ब्रीफली अबाउट द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी नॉन सिमेट्रिक सिग्नल की जो कि न तो इवन है ना ही वो ऑड है, ऐसे सिग्नल्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। सो दोस्तों नॉन सिमेट्रिक सिग्नल के अंदर कोसाइन टर्म भी प्रेजेंट होगा, साइन टर्म भी प्रेजेंट होगा और डीसी टर्म भी प्रेजेंट हो सकता है नहीं हो। अब डिपेंड करेगा कि उसकी एवरेज वैल्यू 0 है या फिर नॉन जीरो है। अगर दोस्तों एवरेज वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है डीसी टर्म क्या होगा? 0 होगा, और एवरेज वैल्यू नॉन जीरो है तो डीसी टर्म कुछ ना कुछ प्रेजेंट वहां पर होगा। अब अगर हम बात करें इवन सिग्नल की, यानी कि सिग्नल एफ ऑफ एक्स अगर इवन है तो इवन मतलब उसके अंदर सिर्फ
कोसाइन टर्म प्रेजेंट होगा, साइन टर्म हो जाएगा 0 इफ अ सिग्नल इज टू बी इवन सिग्नल। अंडरस्टूड। अब उस इवन सिग्नल के अंदर कुछ डीसी प्रेजेंट है, यानी कि कुछ एवरेज वैल्यू उसकी है। मान लीजिए कुछ डीसी आपने ऐड किया तो थोड़ा सा वो अप शिफ्ट हो गया, तो ये कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट होगा। इस कांस्टेंट टर्म से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एवरेज वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, यानी कि डीसी कंपोनेंट को डिफाइन कर रहा है। तो जो पीरियोडिक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आएगा, अगर उसकी एवरेज वैल्यू यानी कि डीसी वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो उसका मतलब है कि ए नॉट की टर्म नॉन जीरो होगी। अगर उसकी वैल्यू जीरो है इसका मतलब है ए नॉट की टर्म जीरो होगी। सिंपल ऑब्जर्वेशन। तो हाँ, मैंने बोला इवन सिग्नल के लिए ये टर्म प्रेजेंट होगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। क्या मैं सिमिलर मैनर में बोल सकता हूं? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिनको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं वो नोट कर लें इसको। हालांकि क्लासरूम डिस्कशन में मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं, फिर भी आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे बेझिझक बिंदास आप उनको लिखते रहिएगा। क्लियर है? तो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला, अगर सिग्नल नॉन सिमेट्रिक है तो दोनों टर्म प्रेजेंट होंगे। ओके, अगर सिग्नल इवन है तो सिर्फ ये टर्म प्रेजेंट होगा, ये वाला टर्म जीरो होगा। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए अब मैंने आगे बोल रहा हूं कि अगर हम बात करें सिग्नल ऑड है तो ऑड सिग्नल में दोस्तों ये वाला टर्म जीरो होगा, सिर्फ ये वाला टर्म प्रेजेंट होगा। यहां पर जो जद्दोजहद है वो इसी बात की, देखो क्या लिखा है, बोथ कॉस एन पाई एक्स साइन एन पाई एक्स दोनों प्रेजेंट है। मतलब दोस्तों एन पाई एक्स का भी समझेंगे क्या है, ये समझो आप, साइन कोसाइन टर्म समझो, दोनों प्रेजेंट कब होंगे? मतलब ऑप्शन ए कब होगा? जब हमारे पास ये जो सिग्नल दिया गया है एफ एक्स, ये एक नॉन सिमेट्रिक सिग्नल होगा। बात समझ में आई? ओके। अब मैं आपसे बोलूं कि ओनली साइन एन पाई एक्स कब प्रेजेंट होगा? अब आप बताओ कि कब प्रेजेंट होगा? जब ये टर्म जीरो होगा, यानी कि सिग्नल ऑड होगा। एग्जैक्टली। सी ऑप्शन कब सही होगा? कॉस टर्म कब प्रेजेंट होगा? जब सिग्नल एक इवन सिग्नल होगा, यानी कि ये वाला टर्म जीरो होगा। सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोरियर सीरीज। और उस जनरल रिप्रेजेंटेशन के अंदर दोनों टर्म प्रेजेंट होने का मतलब है नॉन सिमेट्रिक। किसी एक टर्म लाइक कॉस का प्रेजेंट होना इवन, साइन का प्रेजेंट होना, इसका जीरो होना मतलब ऑड सिग्नल। सिंपल। इतनी सी बात हमें कंक्लूड करनी है। समझ में आ गई है सभी को यहां तक? ओके, अब cos 2n पाई एक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसकी बात कर लेंगे अभी। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम देखें t इज इक्वल टू दिया गया है टाइम पीरियड 2। सो गाइज t इक्वल टू 2 है, एक फॉर्मूला बहुत दिनों से हम जानते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, या मैं आपसे बोलूं कि ओमेगा नॉट इक्वल टू व्हाट, 2 पाई बाय कैपिटल T। अच्छा, t की वैल्यू 2 है तो ओमेगा नॉट हो गया पाई। मित्रों, इस फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा और हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा, ए नॉट प्लस एन इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी ए एन कॉस एन। गाइज ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई है? पाई। तो कॉस एन पाई एक्स। अभी तक हमको सिग्नल मालूम नहीं चला, अभी बात करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर ऑब्जर्वेशन देना चाह रहा हूं जिससे कि आप आसानी से चीज़ों को रिलेट करके सीख पाएं। ओके, मतलब ये हो गई, ये वाली तो कोई चीज़ है नहीं दुनिया में, ठीक है ना? ये ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता है। इतना हमने समझ लिया, यहां तक पहुंच चुके हैं सब लोग। इसको नोट कर लो जल्दी से, लिखो जल्दी से। लिख लिया? चलिए अब बात करते हैं, सिग्नल एफ एक्स हमें दिया गया है। गाइज इसकी एक साइकिल हमको दे दी गई है। एक साइकिल को ग्राफिकली ड्रॉ करके हम अगर देखें, या एक तरीका तो ये हो सकता है कि एक्स को माइनस एक्स बना दो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया इसका मतलब है इवन है। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया इसका मतलब है ऑड है। इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ इसका मतलब है नॉन सिमेट्रिक। बिल्कुल सही बात है। हम ग्राफिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और सिंपल एक्सप्रेशन के अंदर भी इसको हम नोटिस कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? इसको लिखना चाहे लिख लें। चलिए अब मैं गाइज एफ एक्स को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके लिए। सी, this is the signal fx which is provided to us. Here I have taken the scale of x, here it is f of x. See, आपको क्या दिया गया है रिप्रेजेंटेशन समझिएगा ध्यान से। -1 से लेके 0, यानी कि -1 से लेके 0 की रेंज में जो fx है उसकी वैल्यू है -1 -x। मुझे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है इसके अंदर, क्या आपको दिख रही है ऐसा? देखो, y इक्वल टू mx प्लस सी। इज दिस ऑल राइट दोस्तों? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो यहां पर आपको दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, -x -1, कांस्टेंट की वैल्यू -1। दिस कांस्टेंट शोज इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ y एक्सिस।
यानी कि y एक्सिस पर -1 पर इसका इंटरसेक्शन होगा और -1 इसका स्लोप होगा। गाइज स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, कोई बहुत हैवी डिस्कशन वाली बात नहीं है। ये -1 पॉइंट पर इसका इंटरसेक्शन होगा और इसका स्लोप -1 होगा। और ये कहां से स्टार्ट होगा? -1 से, एज मेंशन इन द स्टेटमेंट, -1 से लेके 0 के बीच में। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, 0 से लेके 1 के बीच में है x की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है? 1 माइनस एक्स। क्या मैं ऐसे लिखूं इसको? fx इज इक्वल टू दिया गया है 1 माइनस एक्स, मतलब मैं लिख सकता हूं -x+1। करेक्ट है एकदम। गाइस कांस्टेंट दिखाता है इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस। y एक्सिस पे कौन है? फंक्शन f ऑफ x है, तो +1 पर इंटरसेक्ट करेगा ये, और स्लोप क्या होगा? -1 होगा। तो दोस्तों आप इसको y इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन से लिख सकते हैं आसानी से। मैं थोड़ा सा अननेसेसरी इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मुद्दे की बात तक लेके जा रहा हूं। देखिएगा +1 इंटरसेक्शन होगा। ध्यान रखिएगा हमेशा ये जो +1 है ये दिखाता है इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विथ y एक्सिस, जिसे हम बोलते हैं c। y इक्वल टू mx प्लस c में c क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ y एक्सिस है। क्लियर है? किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये हमारे पास दोस्तों फंक्शन यहां पर जनरेट हो गया है। ये इतना फंक्शन सभी को क्लियर है कि नहीं? fx की वैल्यू हमने यहां पे लिख दी है। ओके चलिए, अब इसको हम f ऑफ -x में कन्वर्ट करेंगे। देन वी विल रियलाइज कि अगर ये ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि ये इवन है, और अगर नहीं हुआ तो इसको मतलब या तो ये ऑड होगा या फिर ये नॉन सिमेट्रिक होगा। हालांकि द सिमिलर एग्जांपल, चलो मैं बात ही नहीं करता, लेकिन सिमिलर एग्जांपल मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वहां पर कंसिडर किया था। चलिए तो कोई बात नहीं, आप जिन्होंने आंसर निकाल लिया बहुत अच्छी बात है। f ऑफ x को जरा f ऑफ -x करते हैं। लेट अस परफॉर्म द टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। इनफैक्ट यहां पर टाइम नहीं है तो इस x की स्केल है, तो x को -x हमने बनाया c। सो गाइज लेट अस राइट f ऑफ -x। कैसे लिखा जाएगा बोलो? अच्छा, जब भी हम हॉरिजॉन्टल स्केल पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे टाइम स्केल हो गया, जनरली हॉरिजॉन्टल स्केल टाइम स्केल को कंसीडर करते हैं, तो हम टाइम रिवर्सल जब परफॉर्म करते हैं तो t को -t से रिप्लेस कर देते हैं। अब यहां पर x को हमें -x करना है, क्योंकि एज यूजुअल हम f ऑफ x से f ऑफ -x लिखने वाले हैं। सो ये -1 है, ये क्या हो जाएगा बोलो? ये +1 हो जाएगा। एग्जैक्टली यानी कि हम बोल सकते हैं यहां से कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, लाइक दिस। समझिएगा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट आप एक मिरर रख दें, तो यहां पर एक मिरर इमेज बनेगी इन दैट साइड। f ऑफ -x का मतलब है वी आर टेकिंग द मिरर इमेज अबाउट द वैल्यू एक्सिस। इस पर एक प्लेन मिरर आपने रखा और यहां पर मिरर इमेज, देखो इसकी इमेज कैसी बनेगी? इधर बनेगी। दैट्स ऑल। क्लियर है? चलिए अब इसकी इमेज बताओ कैसे बनेगी? इसकी इमेज बनेगी ऐसे, यानी कि ये +1 बिकम्स -1। सो साथियों ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आया किसका? f ऑफ -x का। क्या ये इसकी इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है। कहां इक्वल है? सो f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ -x। ये चीज क्लियर हो चुकी है, मतलब ये इवन सिग्नल तो है नहीं। बहुत बढ़िया। अब अगर हम यहां पर इसको -f ऑफ -x से रिप्रेजेंट कर दें, फर्दर एक और स्टेप कैलकुलेशन करें, अगर हम इतना नोट कर लो, पहले लिख लिया सबने। नाउ गाइज आई एम गोइंग टू परफॉर्म द वन मोर ऑपरेशन, जिसमें हम f ऑफ -x को एक और नेगेटिव साइन दे रहे हैं। मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं -f ऑफ -x। अब हम कंसिडर कर रहे हैं मिरर इमेज अबाउट द x एक्सिस, इसके अबाउट मिरर इमेज ले रहे हैं। तो बताओ क्या होगा? ऑब्वियस है कि ये जो पॉइंट है, ये वाला लाइन +1, ये हो जाएगा -1। यानी कि ध्यान से समझिए, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये अब हम फॉर्म कर रहे हैं मिरर इमेज अबाउट द x एक्सिस। बताओ, तो ये लाइन यहां पर आ जाएगी एग्जैक्टली लाइक दिस। थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म से दिख रहा होगा आपको, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, ये लाइन इस तरफ आ जाएगी और इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? इधर। इसका मिरर इमेज बनेगा दैट साइड। करेक्ट है एकदम। ये हमारे पास जनरेट हो गया दोस्तों -f ऑफ -x। क्या ये दोनों सेम है? यस एग्जैक्टली। यानी कि हम यहां पर बोल सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू -f ऑफ -x। गाइज दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑड सिग्नल।
सो ये एक ऑड सिग्नल है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है। इसका सीधा मतलब है कि इसकी जो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होगी उसके अंदर कोसाइन टर्म 0 होगा। इट्स अ ऑड सिग्नल, सो यहां पर हम बोल सकते हैं ओनली साइन टर्म विल बी प्रेजेंट। इसके फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, साइन टर्म प्रेजेंट होगा, सिंपल। सो which one option will be the correct answer of this question, guys? Option B will be the absolutely right answer of this question, simple. Okay, तो इसे हम एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन समझ सकते हैं। अगर आपने जो कॉन्सेप्ट है इसका वो सीखा हुआ है तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस और कंफ्यूजन। ओके, सो इट इज़ सिंपल और बेसिकली हम बोल सकते हैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन ये है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस है, डायरेक्टली डेफिनेशन पे बेस्ड नहीं है, तो वेरी बेसिक तो ये नहीं है, बट इट्स अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। चलिए तो जल्दी से नोट कर लें फटाफट इसको। गाइस, इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है, ऑड हाफ वेव सिमेट्री एंड इवन हाफ वेव सिमेट्री। हालांकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली, इसमें लिख लिया सबने, लिखा? चलिए, इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली हमें उस कॉन्सेप्ट की कोई यहाँ पर दरकार नहीं है, कोई भी जरूरत इसमें हमको नहीं आ रही है। ओके, अगर जरूरत पड़ती है तो हम फर्दर, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो साइन टर्म है साइन एन पाई एक्स, अब इसमें एन की इवन वैल्यूज पर ये एग्जिस्ट करेगा या एन की ऑड वैल्यूज पर एग्जिस्ट करेगा। मतलब देख समझिएगा, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता दूं आपको, ध्यान देना। हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है फोरियर सीरीज का, ए नॉट प्लस एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट एन एक्स प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट एन एक्स। अब हमने बोला कि सिग्नल जब इवन है तो इसके अंदर सिर्फ ये प्रेजेंट होगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं n की वैल्यूज रखूंगा तो ऑब्वियस है कि n की वैल्यूज मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 इंटीजर वैल्यूज एज यूजुअल। तो इसके अंदर इवन वैल्यूज भी होंगी, ऑड वैल्यूज भी होंगी। अंडरस्टूड? अगर सिग्नल के अंदर ऑड हाफ वेव सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो उसके अंदर Cn की वैल्यू 0 होगी फॉर n इज इवन। अंडरस्टूड? यानी कि यहां पर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे अगर ऑड हाफ वेव सिमेट्री होगी तो, और इवन हाफ वेव सिमेट्री होगी तो Cn विल बी 0 फॉर n ऑड नंबर्स। ओके, सो ये एक कॉन्सेप्ट भी हम यहां पर रियलाइज साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? सो बिफोर कंप्लीटिंग द टुडेज क्लास, लेट मी टेल यू समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। Signal Systems is available at very affordable fee structure, that is 599 rupee, and along with the welcome 10 code you may also get some more discount. This subject I have recorded in the very systematic, very proper way so that your preparation will be boosted up properly. So guys, I would like to suggest you should join the Signals and System at the Gcentric application. So for that you should download the Gcentric app from the Google Play Store. Okay, and go for the subject where you can see my photograph and definitely and 165 quality content videos, so जिनके थ्रू आप अपने कॉन्सेप्चुअल ग्रिप को और अच्छा कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में जहां पर हम बात करेंगे फोरियर सीरीज पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस की। सो दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।